नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन और मेंटल हेल्थ पे, और इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मरियम शाहिद। सोनू दीदी, आपको सोनू दीदी भी कहा जाता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीदी, शुरुआत करते हैं, मेडिटेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, मेडिटेशन को लेके लोगों की जो धारणाएं हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग ये चीज़ समझ पाते हैं कि आखिर मेडिटेशन है क्या। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें कहीं पर कंसंट्रेट करना है। मेडिटेशन का मतलब ही है डी कॉन्सेंट्रेशन, यानी हमें कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं बड़े ही सहजता के साथ हो जाए और मन खाली हो जाए तो वही ध्यान है। अब क्यों ज़रूरी है? तो देखो, इन टुडेज सिनेरियो, आज के अगर हम उसमें बात करें तो एक बच्चे से लेके, जवान से लेके, बूढ़े से लेके, हर एक को, चाहे कोई घर में काम कर रहा या बाहर काम कर रहा, हर एक के जीवन में ध्यान का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, या उसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल है या चैलेंजेस है, तो उससे कैसे बाहर आए। हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम भी जाते हैं, लेकिन उससे हम फिज़िकली फिट तो हो जाते हैं, लेकिन जो मेंटल फिटनेस है वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही हम पा सकते हैं। और मेंटली और इमोशनली जो फिटनेस है वो ध्यान से ही आता है। इसको अगर बहुत ही शॉर्ट में समझना हो तो देखो, कहा जाता है कि हमारा जो अस्तित्व है ना, वो 7 स्तर से बना है। देयर आर 7 लेवल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो वो 7 लेवल क्या है? पहला तो हमारा शरीर है, फिर हमारी श्वास है, फिर हमारा मन है, फिर चित्त है, फिर अहंकार है, और फिर लास्ट में आता है सेल्फ, जिसको हम आत्मा कहते हैं। अभी ये जो 7 चीज़ें हैं ये इधर उधर भटक रही है। कैसे? शरीर कहीं और है, मन कहीं और है, विचार कहीं और है ना, बुद्धि तो चल ही रही है जैसे भी चल रही है। तो कहीं भी हम अंदर से अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो वही है, जो कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है। तो ध्यान और योग ये वही काम करता है, ये 7 लेवल को एक सही उसमें सिंक्रोनाइज करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही आप सही तरीके का एक बैलेंस अपने अंदर ला सकते हो। तो इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। एक स्कूल जाता हुआ बच्चा, उसके ऊपर पढ़ाई का बर्डन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो यंगस्टर्स हैं, या तो वो अपना एजुकेशन को लेके या करियर को लेके परेशान है, तो इसलिए उनको ध्यान ज़रूरी है। एक अगर हम हाउस मेकर, गृहिणी की बात करें, मान लो वो जॉब नहीं कर रही है, बट स्टिल उसके पास घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बैलेंस करना होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए मेंटली फिट होना उसको बहुत ज़रूरी, तो इसलिए उसको मेडिटेशन की ज़रूरत है। अब जिसने अपनी पूरी काफ़ी सारी लाइफ जी ली है, 60-70 के उसमें देखें, तो उनको क्यों ध्यान करना चाहिए? क्योंकि अपने जीवन में एक ऐसा पड़ाव, ऐसा समय आता है जब हम बहुत लोनली फील करते हैं। हमको लगता है कि कोई नहीं है, हमने पूरा जीवन ऐसे, तो ऐसे में ध्यान ही उनको उस अवस्था से बाहर लेके आता है, उनको खुश रखता है। तो ध्यान बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, चाहे वो कोई भी हो। आजकल लोगों को देखा जा रहा है मेडिटेशन करना है, हाँ, पता भी है कि कैसे करना है, पर आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल्स पे या टीवी पे देख के मेडिटेशन करते हैं। क्लास अटेंड करना मतलब कोई टीचर नहीं लेते, यूज़ नहीं करते कि टीचर के पास जाके सीखें। तो टीवी पे देखना और यूट्यूब पे देख के मेडिटेशन करना ये कितने हद तक सही है? देखो, ये ठीक वैसे ही है कि मान लो आपको किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, आईआईटी करनी है, नीट करनी है, आईएएस करनी है, तो एक देयर आर सर्टेन वे है ना, हम उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जा करके वो अपने गोल को अचीव करते हैं। तो ध्यान भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं कि आज आप उठे, आपको सपना आया कि मुझे ध्यान करना है, आपने यूट्यूब खोला और बैठ गए।
ध्यान को करने के लिए थोड़ा सा उसका बेसिक्स मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि पिछले 20 सालों से मेरा फील्ड यही है और मैं सिखाती भी हूँ ध्यान योग, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन ज़रूरी है, शरीर के लेवल पर भी और मन के लेवल पर भी। मतलब पहले जाके किसी से सीखें या सीखें, और नहीं जैसे सीख रहे तो जो लोग भी आज अगर ये हमारा अब जो हम बात कर रहे हैं ये भी सुन रहे हैं, तो वो लोग भी बहुत ध्यान से सुने कि देखो जब भी ध्यान करना हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 3 इसके रूल्स हैं, गोल्डन प्रिंसिपल हम जिसको कहते हैं ध्यान के, वो 3 बातें हमको ध्यान रखना है। वो 3 बातें क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप ध्यान करने बैठते हो तो आप आराम से किसी भी साफ़ सुथरी जगह पे बैठो, आंखें बंद करके 3 बातें हमें कहनी। पहली बात ये कि मैं कुछ नहीं हूँ, दूसरी बात ये कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तीसरी बात ये कि मुझे कुछ नहीं करना। ये 3 बातें जब हम बोल के खुद के साथ बैठते हैं, ध्यान बहुत सिंपल चीज़ है, इसको बहुत सारे मैं किसी का वो नहीं करना चाहती, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ध्यान का मतलब ही होता है खुद के साथ थोड़ा सा समय बिताना। आज की भागती दौड़ती लाइफ में देखो हम सबसे मिलते हैं, पूरी दुनिया से मिलते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं, इधर कनेक्ट होते हैं, उधर कनेक्ट, खुद से नहीं कनेक्ट हो पाते। तो ध्यान वो एक माध्यम है जहाँ हम खुद से कनेक्ट हो पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल जिनके आंसर्स हम इधर उधर ढूंढते हैं, तो जब आप ध्यान में बैठते हो ना तो वो आंसर्स अपने आप धीरे धीरे आने लगते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स जब आप बिल्कुल एकदम नए हो तो पहले थोड़ा सा कहीं किसी अच्छे जो भी योगा या ध्यान जो सिखाते हैं टीचर हैं उनके साथ बैठ के थोड़ा सा सीखो उसको, और फिर आप करो। इट्स वेरी सिंपल, ये कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज पे आपने बात करी थी कि एक्सरसाइज तो फिजिकल हेल्थ है। हाँ। अब बहुत से लोग ऐसे रनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये मेंटल स्ट्रेस ये दूर नहीं करता क्या कि ज़रूरी है मेडिटेशन ही करना? हर एक चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है। देखो जैसे अगर हम डेली दिनचर्या की बात करें तो एक दिनचर्या में हम सुबह उठ के ब्रश करना क्यों ज़रूरी है? अभी हम ये बोले कि सीधे बस नहा लिया, कुल्ला कर लिया तो काफ़ी है क्या? नहीं काफ़ी है। तो ठीक उसी तरीके से हम ये बोले कि सुबह ब्रेकफास्ट करना क्यों ज़रूरी है, सीधे लंच ही क्यों ना कर ले, या सोना क्यों ज़रूरी है? तो ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ की अपना एक महत्व होता है। तो वैसे ही आप जब ध्यान करते हो तो ये भी नहीं है कि आप आए बैठे और सीधे ध्यान करने लगे। ध्यान करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप आप कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप ध्यान करेंगे तो उसका एक अलग ही कहना चाहिए रिज़ल्ट आपको मिलता है। हाँ, ये बात एक अलग क्वेश्चन है कि हम सिर्फ रनिंग कर ले, जॉगिंग कर ले तो उससे हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। उससे आप फिज़िकली फ़िट तो हो सकते हो, लेकिन मेंटली फ़िट होने के लिए थोड़ा सा ध्यान में बैठना ज़रूरी है। जैसे ऑफिस लाइफ रहती है, वर्किंग लाइफ है लोगों की, सुबह जा रहे हैं रात को आ रहे हैं डायरेक्ट, तो इसमें कोई टाइमिंग भी मैच करती है कि सुबह ही करना चाहिए ध्यान मेडिटेशन, या शाम को, या जब टाइम मिले तब कर सकते हैं? देखो ध्यान की खूबसूरती ही यही है कि इसको करने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए ऑफ कोर्स अगर आपने खाना खाया है तो 3 से 3.5 घंटे का गैप होना चाहिए, है ना, जगह प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस में हैं, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, 5 से 10 मिनट आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, और जो कुछ भी हो रहा है होने दो, है ना। शुरू में क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं अननेसेसरी, फिर लगता है अरे मेरा तो ध्यान हो ही नहीं रहा है। तो थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ध्यान नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आप देखोगे, जब आप डेली आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हो, 5 मिनट आप बैठो, धीरे धीरे अपने आप वो जो अननेसेसरी के थॉट्स है कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और जब 5 मिनट के बाद आप आंखें खोलोगे तो यू फील लाइट ना, अच्छा लगेगा, आप जॉय फील करोगे, यहाँ से आप पीस में रहोगे। बस ये है कि उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जितनी भी चीज़ें, चाहे आप योग करिए, चाहे आप प्राणायाम करिए, चाहे आप मेडिटेशन करिए, सब कुछ शुरू होता है डिसिप्लिन से। और जो लोग बहुत बिजी हैं, रात को सोने के टाइम सब करने के बाद अपने बेड पर भी बैठ करके आप 10 मिनट जस्ट अपने साथ बैठिए, देखिए आपने दिन भर में क्या किया,
है ना, क्या हुआ। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे आंसर्स आपको मिलेंगे जो आपको बहुत सालों से जिनकी खोज थी। तो सुबह उठ के कर सकते हो, अपना बेड छोड़ने से पहले 5 मिनट अपने साथ बैठो, या रात को सोने से पहले बैठो। तो ध्यान कभी भी किया जा सकता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। बट हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा जैसे साधना करते हैं और भी डीपर लेवल में जाना चाहते हैं, उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारी डूज़ एंड डोंट्स हैं। तो वो जब आप धीरे धीरे सीखते हो किसी के गाइडेंस में, तो फिर वो आपको बताते हैं कि कैसे करना है। तो दीदी, मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं और इसमें कोई एज लिमिट है क्या स्टार्ट करने के लिए? हाँ, देखो, मेडिटेशन के तो अनगिनत फ़ायदे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो देखिए, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि हमारा पूरा अस्तित्व जो है 7 स्तर से बना है। तो जो शरीर की अगर हम बात करें तो ध्यान से हमारा शरीर मजबूत होता है। फिर मन जो है वो प्रसन्न रहता है, खुश होना शुरू हो जाता है। फिर चित्त में आपके एक अलग तरह का एकाग्रता आपको देखने मिलती है। फिर ध्यान करने से आपके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जो लोग ध्यान करते हैं, आप देखना, वो कभी भी आप उनका चेहरा आपको मुरझाया हुआ नहीं मिलेगा। उनके बात करने का तरीका, उनके बातों में ठहराव आपको मिलेगा। फिर रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आप बहुत इजीली आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, जो कि आज के उसमें बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। हम मतलब एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाने की वजह से, या जिस भी वजह से रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों के उतार चढ़ाव आता है। तो जब आप ध्यान करते हो तो कहना चाहिए, जो एक टाइम मैनेजमेंट लोग बोलते हैं ना, हमारे पास समय की कमी है, वो समय अपने आप कैसे आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो ध्यान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ, जैसे कि आपने पूछा कि इसकी कोई एज लिमिट है, तो देखो, आज के उसमें सभी को ध्यान करना चाहिए। हाँ, बस ये कि ध्यान का अलग अलग तरीका होता है। अब अगर आप बच्चों को बोलोगे कि बच्चों को ध्यान कराना है और उनको ध्यान कराना है आँख बंद करके बिठाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हर एक के लिए थोड़ा सा अलग अलग तरीके से हम उनको ध्यान करने बोलते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि आजकल जैसे खान पान है या बहुत ज़्यादा मोबाइल के यूज़ की वजह से आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा, तनाव, या एक जगह वो ठहराव नहीं है, बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मुझे लगता है कि हाँ, ऑफ कोर्स घर में हमारे जैसे जो बड़े बूढ़े होते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हो या मंत्र उच्चारण करते हो, तो ऐसे में बच्चों को भी थोड़ा सा आंख बंद करके उनको बिठाओ, तो उससे भी वो एक उनके उसमें ठहराव आता है। और बड़ों के लिए तो है ही अलग अलग लेवल, जैसे मैंने आपको बताया। ये अपन बता रहे थे आप कि स्टेजेस होती हैं अलग अलग हाँ। मेडिटेशन की, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो देखो, जब हम ध्यान शुरू करते हैं ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 मिनट से शुरू करना चाहिए। सबसे जो कम टाइम होता है, 5 मिनट से शुरू करो और आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल, जस्ट सिट विथ योर सेल्फ। खुद के साथ बैठना ही ध्यान है। और धीरे धीरे 5 से 10, जब आपको लगे कि हाँ 5 मिनट में मैं एस्टेब्लिश हो गया हूँ, तो फिर 10 मिनट बढ़ाना चाहिए, फिर 15 मिनट, और ऐसे करके जो एक सिंपल जो गाइडलाइन हम लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं, एक नॉर्मल, उसमें 20 मिनट का ध्यान पर्याप्त है। हाँ, 20 मिनट का ध्यान अगर आप डेली करते हो और थोड़ा सा और उसमें जाना चाहते हो, जैसे आप थोड़ा आसन भी कर रहे हो, प्राणायाम भी कर रहे हो, तो एक बार सुबह आपके पास समय है तो 20 मिनट का ध्यान कर लीजिए, और रात को सोने से पहले आप 20 मिनट का, तो 2 बार 20-20 मिनट का कर सकते हैं। ये सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर उसके आगे अगर आप बात करते हो तो हाँ, उसके फिर एडवांस लेवल के हमारे मेडिटेशन होते हैं। मेडिटेशन के साथ फिर साइलेंस प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें हम मौन के साथ ध्यान को मतलब और गहराई में जाने के लिए, देखो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी क्या है। जिस तरीके से योग जो है कनेक्शन बिटवीन द बॉडी माइंड एंड सोल है ना, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी है, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द आत्मा टू परमात्मा। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए या उससे कनेक्ट होने के लिए कर रहे हैं। और जो कुछ भी हमें चाहिए, सबका सार खुशी है।
तो जब आप ध्यान करते हो तो अपने आप हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर और चित्त के लेवल पे बहुत सारी ऐसी संवेदनाएं उठती हैं जिससे एक खुशी का एहसास होता है, एक खालीपन का। जब एक्सपेंशन फील हो ना, दैट मीन्स कि मेडिटेशन होने लगा है। दीदी, जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट्स आते होंगे, उसमें से बहुत से या कुछ ऐसे होंगे जो डिप्रेशन में हो, उनको मेडिटेशन से कैसे फ़ायदा मिला है, और ऐसी कोई स्टोरी हो तो बताइए। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। देखो, मेडिटेशन आदमी शुरू ही, मेडिटेशन हो चाहे योग हो, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, शुरू ही करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा है या कोई ना कहीं हम स्टक हो रहे हैं, तभी हमें ज़रूरत पड़ती है एक गुरु की, है ना, जहाँ जो हमको सही तरीके से हमें मार्ग दिखा सके या हमें बता सके कि जिस प्रॉब्लम से भी, या जो भी प्रॉब्लम तो होती नहीं है, देखो चैलेंजेस होते हैं, तो उस चैलेंजेस से हम कैसे बाहर निकले, है ना, तो कोई ना कोई ऐसा हमें चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें से कुछ एक दो लोगों को मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट तो देखो, यूथ, आज का जो यूथ है उसके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, करियर को लेके, एजुकेशन को लेके, और प्लस उनका जो लाइफ स्टाइल है ना, कई बार गलत संगति हो जाती है या फिर टाइम पे नहीं सो रहे, कुछ भी खा रहे हैं, है ना, तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता ही है ना, क्योंकि उसमें हम बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो बस वो वैसे ही है। तो ऐसे 2-3 केसेस आए थे कि उनको कुछ गलत संगति, गलत आदतों की वजह से, या सही माहौल नहीं मिला उस तरीके का, तो उसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। और वो आए यहाँ पर, उन्होंने बात की हमसे, हमने काफ़ी सारी उनकी काउंसलिंग भी की, और धीरे धीरे पहले योग से ही शुरू करते हैं। कोई भी आता है तो देखो एकदम से मेडिटेशन नहीं करा सकते, तो पहले हम योगा ही सजेस्ट करते हैं, योगासनास और प्राणायाम से, क्योंकि ब्रीदिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ब्रीदिंग इट्स लाइक इट्स कनेक्टेड टू आवर इमोशन। इसको इस तरीके से हम समझते हैं, जैसे कि मान लो आपको गुस्सा बहुत आता है, सपोज़ एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ, तो गुस्सा आता है तो आपने कभी फील किया है आपकी सांसें कैसी होती हैं, गर्म होती है, फील किया है, तो बस वैसे ही है। और जब हम खुश होते हैं तो सांसें कैसी होती हैं, नॉर्मल होती है एकदम, है ना। तो यही है बस। प्राणायाम क्या करता है, जब हम थोड़ा सा, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है या नाड़ी शोधन प्राणायाम है या अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ऐसे कुछ प्राणायाम हम उनको कराते थे, और धीरे धीरे कराने से क्या हुआ कि उनके जो इमोशंस थे, जो उनका एंगर इशू था, वो धीरे धीरे कम होता गया, वो सडन अच्छा फील करने लगे। फिर हमने 5 मिनट से उनको शुरू किया, और फिर 10 मिनट्स, और अभी वो बहुत सारे एडवांस कोर्स भी वो कर चुके हैं, और वो अभी अच्छे से अपना पूरा योग साधना और सारा सब पिछले 2 साल से वो कर रहे हैं। तो देखो, हर चीज़ के लिए थोड़ा सा समय लगता है, और डिसिप्लिन चाहिए और कमिटमेंट चाहिए, है ना। योगा इट्सेल्फ अ डिसिप्लिन। तो धीरे धीरे करके, और फिर जब आप एक सही उस पे आ जाते हो, तो आपको फिर वो, ये भी कैसा है ना, मेडिटेशन भी ये एक नशे के जैसा है। एक बार इसकी लत पड़ जाए तो आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो अच्छा है, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि पूरी दुनिया, और कर भी रहे, आपने देखा होगा कोविड से लेके अभी तक में बहुत चेंज आया है। मतलब जो लोग पहले सिर्फ जिम या फिर डांस, सब बहुत अच्छा है, देखो कुछ भी बुरा नहीं है, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज आप करते हो वो आपको डी स्ट्रेस करता ही करता है, आपका स्ट्रेस को कम करता है, आपको अच्छा फील होता है। और तब से लेके अभी तक में लोगों ने प्राणायाम और ध्यान और योग को भी बहुत अपनाया है, जब से कोविड, हाँ, लॉकडाउन के टाइम में, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी। तो पूरी दुनिया आज मान चुकी है कि ये कितनी अच्छी चीज़ है और कितनी हेल्पफुल है हर चीज़ में, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, हर एक उसमें मेडिटेशन का अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हाँ, जैसे दीदी आपने बताया कि एज लिमिट ऐसी कुछ नहीं है मेडिटेशन के लिए। अब जैसे लोग जॉब कर रहे हैं
और जॉब करने के बाद मतलब नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, और एक एज के बाद रिटायर हो जाते हैं, उस स्थिति में डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बहुत से लोग, या अकेलापन महसूस करते हैं, तो उस जगह पे मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है उनकी? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि रिटायरमेंट के बाद वो रिटायरमेंट के बाद एक्चुअली वो डिप्रेशन में नहीं होते, क्योंकि देखो पूरी लाइफ उन्होंने बहुत एक रूटीन लाइफ जी है जिसमें उनको बिल्कुल समय नहीं था, और सडन क्या होता है, उनके पास समय ही समय होता है, करने के लिए कुछ नहीं होता, आसपास लोग भी नहीं होते इतना, है ना, तो उनको कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक लोनलीनेस उनको लगने लगता है। फिर एज के साथ साथ आप देखो तो बहुत सारी जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो कि बहुत आम है अभी सब पूरी दुनिया में, चाहे आप शुगर कह लो, चाहे ब्लड प्रेशर कह लो, चाहे जो भी, तो ये भी एक वो भी एक उसका अपना रोल है। तो ऐसे में 60-70 तक पहुँचते पहुँचते शरीर भी हमारा बूढ़ा होने लगता है, तो ऐसे में जैसे एकदम से एक्सरसाइज बहुत हैवी नहीं कर सकते, तो ऐसा मैं काफ़ी बैचेस भी लेती हूँ अभी। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब ये एक आइडिया आया था कि भाई हम सबको योगा कराते, स्ट्रेचिंग कराते, एक्सरसाइज, ध्यान, तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ऐसे में मैंने एक बैच शुरू किया था जिसमें सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जैसे बहुत ज़्यादा योगा, एडवांस योगा नहीं कर सकते, तो चेयर पे बैठे बैठे स्लाइटली सूक्ष्म व्यायाम से हम उनको शुरू कराते हैं। देन धीरे धीरे क्या होता है कि जब एज बढ़ती है ना, तो कहते हैं ना बूढ़े भी बच्चे जैसे हो जाते हैं, तो कई लोगों की आंखें बंद भी नहीं होती, है ना, ध्यान में हम बोलते हैं आंखें बंद करो, तो उनको धीरे धीरे करके हम ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मिनट, फिर उनको हम बोलते हैं 50% आप आंखें बंद करिए, 50% खुले रखिए। और मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने कभी योगा नहीं किया, कभी ध्यान नहीं किया, मतलब पूरी लाइफ उन्होंने अपने काम में और इसमें निकाल दिया, बट उनको करके बहुत अच्छा लग रहा है और अभी तक वो कंटिन्यू है। और उनकी भी जर्नी ऐसी ही शुरू हुई थी, बहुत मुश्किल से उनके बच्चों ने उनको जोड़ा, क्योंकि कई लोग आने के लिए भी तैयार नहीं होते कि क्या करना है, क्या होगा, तो छोटे छोटे मंत्रास पे ऐसे जैसे ओम का ध्यान करा दिया या ओम नमो नारायणा कभी ऐसे कर लिया, और धीरे धीरे करके फिर उनको 5 मिनट 10 मिनट जैसे मैंने आपको बताया सूक्ष्म व्यायाम के साथ एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में। एकदम से बोलोगे कि ध्यान करो तो कोई भी नहीं करता है, तो उनको सूक्ष्म व्यायाम के साथ थोड़ा सा प्राणायाम, और धीरे धीरे करके उनको फिर 5, 10, 15, और अभी बहुत अच्छे से कई लोग करते हैं, और लोगों को जुड़ना भी चाहिए। और ऐसे मुझे तो लगता है, मैं सबको ये बोलती हूँ कि आपके आसपास कोई भी ऐसा हो कि जिनको लग रहा है कि अकेले हैं या अकेले होने की वजह से उनको डिप्रेशन है या कुछ भी, तो ज़रूर ध्यान उनको करना चाहिए, है ना, ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। ज्ञान भी अपने आप में, सिर्फ मेडिटेशन का मतलब देखो ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ गए और कुछ म्यूज़िक या गाइडेड, आप जब कुछ अच्छी तरीके का नॉलेज सुनते हो तो अपने आप में वो भी एक ध्यान है, चाहे भगवद गीता नॉलेज सेशन हो या पतंजलि योग सूत्रा हो या अष्टवक्र गीता हो, ये ज़रूर सुनना चाहिए। जितने भी 60+ के लोग हैं, अगर आपने जीवन में कभी नहीं सुना है तो जितने भी ये अपने ग्रंथ हैं ना, आइदर चाहे कुरान भी हो, तो ज़रूर आपको जब आप खाली समय है तो उसके 1-1, 2-2 वर्सेस आप पढ़िए या सुनिए। आजकल तो जैसे नहीं, कई लोगों की आंखें भी साथ नहीं देती, तो ऑडियो बुक आता है, आप वो सुनिए, फिर उस पर थोड़ा मनन चिंतन करिए, तो उसमें भी बहुत अच्छा, मतलब ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, मतलब ठीक है पहले नहीं बदला तो 60 में तो बदल ही जाता है, मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा हुआ है। मेरे बहुत सारे ऐसे जो कहना चाहिए वो सबसे छोटे स्टूडेंट मैं बोलती हूँ, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना अच्छा चेंजेस उनकी लाइफ में आया और वो बहुत खुश है ध्यान करके। मेडिटेशन और सात्विक भोजन का क्या इम्पोर्टेंस है? खान पान का भी हमारे शरीर पे बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, और सात्विक भोजन क्या, ऐसा खाना जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, घर का बना हुआ साफ़ सुथरा सिंपल। सात्विक का मतलब कई लोग गलत वो निकाल लेते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना, और वो तो है ही, वो एक अलग तरीके का वो है, लेकिन बिल्कुल कच्चा खाना खाना ऐसा नहीं।
एकदम सिंपल खाना, घर का बना हुआ सिंपल खाना भी सात्विक आहार में ही आता है। हाँ, जब हम सात्विक खाना खाते हैं तो ध्यान को हम और गहराई में हम जा पाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा वाइट शुगर, वाइट मैदा, ब्रेड, फास्ट फूड ये सब खाते हो ना, तो क्या होता है, ये एकदम से हमें एक जगह बैठ, इस तरीके के खाने जो होते हैं, जो भी वाइट वो होते हैं, वो हमको एक जगह ईज़िली बैठने नहीं देते। यानी जब हम ये खाना खाते हैं तो हमारा देखो 3 गुण और 3 दोष होते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि 3 गुण अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 3 गुण और 3 दोष होते हैं हमारे। तो गुण जो होता है जैसे रजस, तमस और सत्व, तो जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, पैक्ड फूड खाते हैं तो हमारा रजस बढ़ जाता है, थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब आप कहीं पर भी बैठे रहोगे तो भी आप स्टिल नहीं बैठे रह सकते, या तो आपका हाथ हिलता रहेगा या पैर हिलता रहेगा या बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है। तो ऐसे में ध्यान करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब ध्यान हम करते हैं या योग करते हैं तो उसमें इक्वली खाने का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप सात्विक खाना, मतलब घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना और ऐसा खाना जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ये खाना। और इसको और भी अगर सिंपल तरीके से समझाऊं मैं आपको, तो ये जो सात्विक खाना होता है, जो सिंपल खाना होता है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, अगर मैं नॉर्मल उसमें बात करूं, ये हमारे ऊर्जा के स्तर को, ऊर्जा के लेवल को, एनर्जी के लेवल को अप करके रखता है। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे हम मान लो शादी में जाते हैं, अब वहाँ बहुत सारी वैरायटी के स्टॉल लगे रहते हैं, थोड़ा करके हम खा तो लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, ये सो नो भाई, खाते हैं ना। तो दूसरे दिन जब आप सो के उठते हो तो कैसा लगता है? आलस लगता है ना, बहुत हैवीनेस लगता है, उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, ऐसा होता है। ठीक है, उसी के ऑपोजिट अगर देखो तो किसी दिन अगर आप पूरे दिन भर काम में व्यस्त रहे और आपने दिन भर खाने का कुछ वो नहीं किया, तो शाम होते होते क्या होता है, वीकनेस लगने लग जाती है। तो दोनों ही जो है ध्यान के लिए गड़बड़ स्थिति है। तो ध्यान के लिए, योग करने के लिए और ऐसे भी डे टू डे लाइफ में भी सात्विक और सिंपल खाना, थोड़ा खाना और ऐसा खाना जो बहुत ज़्यादा, जिसको गरिष्ठ भोजन कहते हैं, वो ना हो, तो हम अच्छा हल्का महसूस करेंगे, लाइट महसूस करेंगे और आपका काम भी आप इजीली कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप ध्यान कर रहे हो तो अगर आपने लाइट खाना खाया है, सात्विक खाना खाया है, तो आप इजीली आप बैठ सकते हो, आपकी आंखें बंद रहेंगी। लेकिन अगर आप बहुत हैवी खाना खा के सोचोगे कि मैं ध्यान कर लूँ, तो आप 5 से 10 मिनट भी नहीं आई थिंक बैठ पाओगे, क्योंकि हैवीनेस रहती है, मन में बहुत ज़्यादा चंचलता रहती है, ऐसा रहता है। आजकल जैसे लोग बाहर ही जॉब कर रहे हैं, ज़्यादातर यंग जनरेशन जो है या एजेड भी हैं, तो फास्ट फूड ये वैसे भी बहुत खाते हैं, उसी कारण बीमारियां भी बहुत सारी आ गई हैं। तो मेडिटेशन के द्वारा इनका कोई क्योर है या उसको कोई रोका जा सकता है? ये आपकी अपनी चॉइस होती है। बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर रह रहे हैं तो आपको सिर्फ फास्ट फूड का ही ऑप्शन है। आपको भूख लगी है, एक सिंपल बात, आप निकलते हो अपने ऑफिस से, सामने फ्रूट का ठेला भी है और उसके बाजू में बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप केला भी खरीद के खा सकते हो। केला अपने आप में एक कंप्लीट मील है ना। तो ये आपके उसकी बात है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो। अगेन ये भी चूज़ करने का भी जो एक कहना चाहिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि दृष्टिकोण, कि हमारे लिए ये सही है और ये सही नहीं है, ये भी ध्यान से आता है। मैंने जैसे कि पहले बताया ना कि ध्यान से बहुत सारी चीज़ें, आपकी चॉइस, आपके सोचने का तरीका, ये सारा चीज़, तो ये है कि इस पाथ पे एक बार आप कदम रखो अपने आप। अगर आप अभी तक आपने सही खान पान नहीं अपनाया है, तो योग से, ध्यान से, प्राणायाम से अपने आप आपके अंदर
वो बैलेंस, वो सही समझ आने लगेगा कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, ये खाना मेरे लिए अच्छा है, ये खाना मेरे लिए सही नहीं है या मेरे शरीर के लिए सही नहीं है। तो ये समझ अपने आप आने लगती है। और आजकल तो देखो हर कोई, मुझे लगता है कि स्पेशली यूथ बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। और हर जगह आजकल तो शहर में टिफ़िन में भी बहुत ज़्यादा डाइट और वो सब लोग अपना कैलोरी और वो सब करके करते हैं। तो बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सही खाना मिल जाएगा। आप अगर बहुत ज़्यादा आपको अपनी फ़िक्र है, अपने हेल्थ का ध्यान है, आपके शरीर का, आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो अपने आप ढूंढ लेंगे कि कहाँ पे है। तो ये अपने समझ की बात है और लोग कॉन्शियस हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ लोगों को देखती हूँ बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं कि हाँ ये खाना मेरे लिए ठीक है, ये नहीं ठीक। हाँ, यस, ऑफ कोर्स। पहले नहीं बहुत बार लोग बोलते हैं इसको कि लॉकडाउन था, बट कई उसमें मुझे लगता है इट्स सच अ ब्लेसिंग, एटलीस्ट लोगों की आंखें खुली। हाँ, हेल्थ को लेके, हेल्थ को लेके, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा, सभी अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस है। बहुत से लोगों को लाइफस्टाइल डिसीजेज हो रही हैं जो, हाँ। तो वो मेडिटेशन अगर करते हैं हाँ। वहाँ किस तरीके से ये फ़ायदा देता देखिए अगेन सिर्फ मेडिटेशन से उनका हेल्थ नहीं ठीक होगा। अगर आप बात करो, क्योंकि मेरा तो फील्ड ही यही है, तो अगर आप सोचोगे कि एक शुगर पेशेंट जो है वो सिर्फ ध्यान करे और बाकी कुछ ना करे तो उसका शुगर ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। लाइफ तो बैलेंस करनी पड़ेगी। हाँ, उसको पूरा बैलेंस सही तरीके से अपना, ये कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमने अपनी पूरी रूटीन में, पूरी दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो एक चीज़ करने से नहीं ठीक होगा, आपको सही तरीके से खान पान, सही टाइम पे खाना, फिर प्रॉपर एक्सरसाइज। जैसे एक सिंपल चीज़ बता रही हूँ, डायबिटीज़ है तो वॉक, हम डॉक्टर भी बोलता है कि आपको 40 मिनट्स 30 मिनट्स का सुबह शाम वॉक करना है। हाँ, वॉक के साथ आप ध्यान जब करते हो ना, तो कई बार क्या होता है कि शुगर पेशेंट जो होता है उसको क्रेविंग बहुत होती है। जैसे मैं अपने घर में, मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं अपने घर में मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ। जैसे मेरे मदर फादर हैं, उनको शुगर, मेरी मदर तो फिर भी बहुत अपना ठीक रखती हैं क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहती है, सब करते हैं। मेरे फादर को बहुत क्रेविंग होती है। तो अभी सडन मैंने उनको देखा कि वो नमाज़ बहुत पढ़ते हैं, जैसे पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ा, और वो तो ये भी नमाज भी अपने आप में एक मेडिटेशन है। और बहुत ज़्यादा वो नॉलेज सेशन वगैरह सुनते रहते, तो उससे उनकी क्रेविंग कम हुई। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, फिर गार्डनिंग करना, खुली हवा में घूमना, तो इससे भी क्रेविंग कम होती है। और ध्यान जो होता है ना, ध्यान भी कहीं ना कहीं आपकी क्रेविंग को कम करता है। तो इस तरीके से, पर उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज भी आपको करना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट को आपको ठीक तरीके से आपका फॉलो करना पड़ेगा, और उसके साथ अगर आप ध्यान करते हो तो सोने पे सुहागा जैसी बात, वो यही मतलब बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, कम नहीं कर सकते उसको, डिजीज़ को बढ़ने से तो रोका जा सकता है। हाँ, उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। एक स्टेज पे रोक सकते हैं अपनी दिनचर्या को बैलेंस करके। फिर ये अपन ने मेडिटेशन पे बात करी और बहुत सी चीज़ें जानी कि मेडिटेशन कैसे करा जाता है, इसका फ़ायदा क्या है। चलते चलते एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर मेडिटेशन शुरुआत में पहले जो मेडिटेशन करना चाहता है और वो निकलता है तो देखता है काफ़ी इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं मेडिटेशन के, तो वो जाने से पहले क्या चीज़ देखे उधर? ओके, तो देखो कैसा है ना, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत में रहते हैं। जो कहना चाहिए कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो भूमि ही है ध्यान का, योग का, प्राणायाम का। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, तो जो भी इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग से कनेक्टेड हूँ, फैकल्टी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आर्ट ऑफ लिविंग में ही सही मिलेगा और हम सही सिखा रहे हैं, बाकी लोग गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हिज हॉलीनेस श्री श्री रविशंकर जी हैं, या फिर सदगुरु हैं, या फिर हम दूसरी उसमें बात करें तो और भी जो अलग अलग योग केंद्र हैं, कहीं से भी आप शुरू करिए। कहने का पर्पज़ ये है कि हमारी लाइफ का जो मेन पर्पज़ है वो है पीस। वो हम सब क्या चाहते हैं, अपने जीवन से खुशी चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं।
तो सब अच्छा ही सिखा रहे हैं, सब एक ही जगह पहुंचना है। ठीक है, कोई अपने तरीके, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो आप कुछ भी ज्वाइन करिए, बस खुश रहिए, है ना, और खुशियाँ बांटिए। आप बस एक चीज़ याद रखिए कि मैं जिस तत्व से बना हूँ वो तत्व ही खुशी है, और जब आप खुश रहना शुरू करते, ध्यान करना शुरू करते, तो चीज़ें अपने आप सब सेटल हो जाती है। आप कुछ भी ज्वाइन करिए, हर जितने भी इंडिया में क्या वर्ल्ड में जितने भी इंस्टीट्यूशन है या जितने भी वो है, सबका पर्पज़ एक ही है कि लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। हाँ दीदी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। काफ़ी कम समय में बहुत जानकारी दी आपने। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।